हरे कृष्णा, राधे राधे। अनंत फल देने वाली अनंत चतुर्दशी की व्रत इस साल 6 सितंबर दिन शनिवार 2025 को रखा जाएगा। इस व्रत को रखने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और इस व्रत में भगवान गणेश जी के साथ साथ माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु नारायण की अनंत स्वरूप की पूजन किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आज की पूजा विधि। सबसे पहले नहा धो के साफ सफाई कर लीजिए घर की और मंदिर की पूजा हो जाएगा। इसके बाद हम चौकी लगाएंगे, पीला आसन बिछाएंगे और इस दिन काले तिल का व्यवहार करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। काले तिल का आसन देते हुए भगवान श्री विष्णु नारायण का इस प्रकार का जो फोटो या मूर्ति आपके पास है जिसमें अनंत नाग बना हुआ है, शेष नाग बना हुआ है, तो उनकी पूजन हमें जरूर करनी है। साथ ही में हम गणेश जी को आसन देंगे, गणेश जी को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का फोटो नहीं है तो आप मिट्टी की शेष नाग बनाकर उनकी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटी सी प्लेट लेंगे, इसमें तिलों की आसन लगाएंगे और धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे। साथ ही में हाथ में एक फूल लेके संकल्प ले लेंगे, अपना नाम, गोत्र, स्थान और अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए भगवान के सामने संकल्प हमें लेना होता है। अब भगवान श्री विष्णु नारायण गणेश जी की नाम लेते हुए ओम श्री विष्णु नमो नमः, ओम श्री गणेशाय नमो नमः, इस तरह से धूप और दीप को प्रज्वलित करेंगे। धूप और दीप हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो सबसे पहले हमें धूप और दीप ही प्रज्वलित करना होता है। इसके बाद देखिए आज के दिन अनंत धागा का पूजा किया जाता है। आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, घर पर भी आप 14 गांठन वाला ये धागा बना सकते हैं। ये गांठ कोई नॉर्मल गांठ नहीं होता है, थोड़ा सा अलग होती है, तो अगर आपको नहीं आता है तो आप मार्केट से लेके आ सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी जल की छींटा देते हुए सर्वप्रथम हम गणेश जी की स्नान कराएंगे, अनंत धागा का स्नान कराएंगे, भगवान श्री विष्णु नारायण माता लक्ष्मी की स्नान कराएंगे। स्नान के भाव होने के बाद सभी देवी देवताओं को हम कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे। सबसे पहले हमें गणेश जी को वस्त्र चढ़ाना है। ओम गांग गणेशाय नमो, ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस तरह से। इसके बाद हम जनेऊ चढ़ाएंगे। गणेश जी की जो जनेऊ चढ़ती है वो पीला जनेऊ होता है, तो गणेश जी को हम पीला जनेऊ चढ़ाएंगे। इसके बाद हमें माता लक्ष्मी को लाल चुनरी उड़ाना है। साथ ही में हम जो धागा है यानी कि जो कलावश और वस्त्र है वो उड़ाएंगे और इसके बाद हम भगवान श्री विष्णु नारायण को जनेऊ अर्पित करेंगे। तो इस तरह से जो है ना हमारे सर्वप्रथम पूजा का शुरुआत हो जाता है। आपको अगर कोई भी मंत्र नहीं आता है तो आप सिंपली मन ही मन हरे कृष्ण 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 राधे राधे इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी देवी देवताओं को टीका करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को टीका करेंगे। इसके बाद हमें भगवान श्री विष्णु नारायण को चंदन का टीका करना है। और देखिए जो अनंत नाग है यानी कि जो शेष नाग है, अनंत स्वरूप माना जाता है इन्हीं को, तो इनको भी हमें टीका करना है। अगर आपके पास फोटो में या मूर्ति में नहीं है तो आप मिट्टी के बना लीजिए और वहाँ पे टीका कर दीजिए और उनकी मिट्टी की जो मूर्ति है उनकी प्रॉपरली पूजा करके पूजा के बाद उनका विसर्जन भी हो जाता है, तो आप कोई भी गमले में उनको विसर्जन कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें अनंत चतुर्दशी के दिन पूजन करनी है। तो इसके बाद टीका होने के बाद माता लक्ष्मी को हम लाल रोली का या सिंदूर का टीका करते हैं। ओम जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। इस टाइम पे भगवान गणेश जी को दूर्वा घास जरूर अर्पण किया जाता है। अगर संभव है तो 21 दूर्वा का एक पंच बनाकर अर्पण करें, साथ में लाल फूल अर्पण करेंगे। भगवान श्री विष्णु को पीला फूल अर्पण करेंगे और जो भी फूल आपके पास है उससे आप चौकी अच्छे से सजा दीजिए। माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पण कीजिएगा और साथ ही में देखो तुलसी दल देना बिल्कुल नहीं भूलना है, तो भगवान श्री विष्णु नारायण को हम तुलसी दल चढ़ाएंगे। इस तरह से पुष्प चढ़ाने के बाद माता लक्ष्मी को हमें कुछ श्रृंगार का सामग्री अर्पण करना है और ये जो श्रृंगार की सामग्री है ये घर के किसी मेंबर को दान कर दिया जाता है। साथ ही में हम थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करता है। आप भोग प्रसाद हमें चढ़ाना है, इसमें आप मेवा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह चढ़ा सकते हैं। कोई भी सीजनल जो फल है फल की भोग लगा सकते हैं। घर में कोई पकवान बनाए उसके भोग लगा सकते हैं, या आपके पास अगर मिठाई वगैरह है तो मिठाई के भोग भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब है बहुत ही अच्छी तरह से भव्य तरीके से हमें भोग वगैरह लगाना है। और इसके बाद हाथ में एक फूल लेके हम व्रत कथा सुन लेंगे। अनंत चतुर्दशी की कथा आपको पढ़ना या सुनना जरूर है। कथा के बाद फूल को चौकी में ही रख लेंगे और हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना करेंगे। देखो इस तरह से बहुत ही सरल विधि से हमारा पूजन संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद लास्ट में हमें करनी है आरती। आरती के लिए आप नॉर्मल जो दीप प्रज्वलित किया है इससे भी कर सकते हैं, कपूर जला सकते हैं, या अलग से एक दिया प्रज्वलित करके उनसे आरती कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमें गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद माता लक्ष्मी, भगवान श्री विष्णु नारायण सभी की आरती करना है। आरती नहीं आता है तो आप भगवान के सामने 7 बार ओमकार के शेप में घुमाइए, इसे भी आरती ही माना जाता है। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी हम जल लेंगे और चौकी के ऊपर ऐसे 3 बार बार देंगे। तो इस तरह से हमारा जब पूजा संपूर्ण हो जाता है उसके बाद जो 1 लोटा जल हमने लिया था
कथा सुनने के टाइम पे इस जल को हमें सूर्य नारायण को अर्घ्य दे देना है। भोग प्रसाद 10-15 मिनट के बाद घर के सभी मेंबर में आप चाहे तो बांट सकते हैं। और चौकी अभी हमें नहीं उठाना है, शाम के टाइम पे भी हमें भगवान को धूप दीप करनी है और उसके बाद जो है ना, आप पूजा होने के बाद चौकी उठा सकते हैं। कोई कोई चौकी अगले दिन भी उठाते हैं। ये पूजा आपको सुबह सुबह कर लेनी है और इसके बाद अगर आपने गणेश जी की स्थापना किया है तो बड़ी ही प्रेम पूर्वक धूमधाम से गणेश जी की विसर्जन कर सकते हैं। और देखिए, जो दक्षिणा और जो सुहाग की सामग्री चढ़ाया है हमने, ये घर के ही किसी बड़े यानी कि सास या ननद या जेठानी वगैरह कोई है तो उनको दे सकते। पूजा के बाद ये 14 गांठ वाली धागा अपने हाथ में बांधनी है। पुरुष दाएं हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में बांधती है और एक दिन कम से कम इसको बांधे रहना है। तो इसी तरह से हमें पूजन करना है। और चौकी का बाकी सामान का क्या करना है, तो फूल जो है वो खाद बन जाती है और जो फोटो विग्रह है इनको आप स्वस्थान में रख दीजिए। तो अनंत चतुर्दशी की ये सरल सी पूजा विधि अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।